मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर, धुले में एक नौजवान गिरफ्तार किया गया है। जी हां, लगातार फेसबुक पर पुरतशद्दुद पोस्ट के लिए इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र से खबर है जहां पर नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के धुले से खबर आ रही है। पुलिस ने पहले ही हिदायत जारी की थी। पुलिस ने अलर्ट किया था कि सोशल मीडिया पर पुलिस और इंतजामिया की नजर है, कोई भी अफवाह न फैलाई जाए। महाराष्ट्र के धुले में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर पुरतशद्दुद पोस्ट के लिए इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नौजवान के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज की गई है। लगातार इंतजामिया ने कहा था कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए वरना सख्त कदम उठाया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर इंतजामिया और पुलिस की कड़ी नजर है। इसके चलते महाराष्ट्र के धुले में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर इसने एक पुरतशद्दुद पोस्ट किया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। नौजवान के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई है, जिसके चलते इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। तो सोशल मीडिया पर इंतजामिया की कड़ी नजर है, सख्त नजर है। और महाराष्ट्र के धुले से खबर है जहां पर एक नौजवान को इंतजामिया ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर पुरतशद्दुद पोस्ट के लिए इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। तो आधे घंटे से कम का वक्त बचा है। CJI रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुंच चुके हैं और आधे घंटे के बाद यह तारीखी फैसला एक तरह से सुनाया जाएगा। इस बीच गुलबर्गा दरगाह के सज्जादा नशीन खुसरू निजामी ने अमन की अपील की है। सुनिए। मेरी दरख्वास्त है सारे शहरियों से कि वो अमन व अमान का ख्याल रखें और जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो काबिल एहतराम है। हमारा फ़र्ज़ ऐन है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एहतराम की नज़र से, इज़्ज़त की नज़र से देखें और उसके पाबंद हो जाएं। और उधर लखनऊ में किस तरह के हालात हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने लखनऊ के हालात का जायजा लिए चलते हैं आपको। लखनऊ में मौजूद हैं। यूँ तो हमने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि फ़िल वक्त लखनऊ का माहौल क्या है। मैं अपने कैमरामैन सर्वजीत से भी गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि लखनऊ का माहौल इस वक्त क्या है, किस अंदाज से लोग सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं इस सड़क पर लोग मामूल की ज़िंदगी जो है वो अपनी उसी के मुताबिक अपने काम काज में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी पुलिस फोर्स का इंतज़ाम है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो मामूल की ज़िंदगी है वो बस्तूर जारी है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किसी तरह का ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत अहम फैसला आने को है, लेकिन लोगों का मानना शायद यही है कि ज़िंदगी का सफ़र जो है वो किसी भी मोड़ पर किसी भी तरह से चलता रहना चाहिए। अब शायद उन्हें इस फैसले से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र है। और आप देख रहे हैं, मैं दूसरी सड़क भी आपको दिखाता हूँ। ये सिविल अस्पताल के करीब की एक सड़क है जहाँ पर इस वक्त भी आप गहमा गहमी देख सकते हैं और तमाम तर जो हालात हैं वो बदस्तूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। और जो सुबह के वक्त जितनी गहमा गहमी रहती है, जितने लोग सड़कों पर नज़र आते हैं, अमूमन उतने ही लोग आज भी हैं। ये अलग बात है कि छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है स्कूल की, 2-3 दिन स्कूल बंद रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये बच्चे वगैरह नहीं देख पाएंगे आप। ताहम इतना ज़रूर है कि जो एक मामूल की ज़िंदगी है वो अपना सफ़र कर रही है। इस वक्त हम लखनऊ असेंबली के पास मौजूद हैं और ये बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है जो बहुत मसरूफ़ रहता है। तो हम आपको बताते चलें कि जो कुछ भी इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से वो इत्मीनान बख्श हैं और लोगों में किसी तरह का कोई खदशा, कोई अंदेशा महसूस नहीं किया जा रहा है। ज़िंदगी अपनी रफ्तार के साथ अपनी तर्ज पर मुसलसल सफ़र कर रही है और उम्मीद यही की जाती है फैसला कुछ भी हो, किसी के हक़ में भी हो, ज़िंदगी का सफ़र इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ जारी और सारी रहेगा। कैमरामैन सर्वजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें, अजीत डोभाल और IB चीफ अरविंद कुमार भी इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला के साथ मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग तलब की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस मीटिंग में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अजीत डोभाल और IB चीफ भी मौजूद हैं। इस मीटिंग में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है।
अजीत डोवाल और आईबी चीफ अरविंद कुमार भी इस अहम मीटिंग का हिस्सा हैं। तो मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग तलब की है, अहम मीटिंग बुलाई है। फैसले से पहले मीटिंग में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह की यह मीटिंग है और इस मीटिंग में अजीत डोवाल और इसके अलावा आईबी चीफ अरविंद कुमार भी मौजूद हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद तारीखी फैसला आने वाला है। बहुत हसास मामला है, जिसके चलते वजीर दाखिला अमित शाह ने यह मीटिंग तलब की है। मीटिंग में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि पूरे मुल्क में सलामती के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और इस मीटिंग में अजीत डोवाल के अलावा आईबी के चीफ अरविंद कुमार भी मौजूद हैं। और उधर अयोध्या फैसले के पेश नजर वजारत दाखिला में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए खुसूसी सेल बनाए गए हैं। केस भी काबिले एतराज मैसेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इस तरह का मैसेज करता है, कोई अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है। ट्वीट, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर ना आए जिससे माहौल खराब हो। तो ऐसे में सभी से अपील की थी, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी, यूपी के सीएम ने भी अपील की थी कि फैसला कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी यह है कि देश में शांति और सौहार्द का भाव बना रहे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। तो महज 20 मिनट और बचे हैं। 20 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई एक तरह से शुरू होगी और फैसले की कार्रवाई होगी और तारीखी फैसला 10:30 बजे इस पर कार्रवाई शुरू होगी। 16 अक्टूबर को यह फैसला महफूज कर लिया गया था और आज ठीक 10:30 बजे यानी ठीक 20 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी। अब से कुछ देर के बाद हमने आपको अपडेट कराया था कि सीजेआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा 5 रुकनी बेंच है। इस बेंच के जितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ठीक 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो फैसला है वो एक तरह से सुनाया जाएगा। इस बीच बीजेपी के लीडर विनय कटियार ने कहा है कि फैसला कुछ भी हो, आवाम को उसे कबूल करना चाहिए। विनय कटियार से इस पूरे इशू पर, इस अहम इशू पर हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने खास बातचीत की। देश की सबसे बड़ी अदालत आज हिंदुस्तान के सबसे पुराने और बड़े मामले पर फैसला देने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए विनय कटियार। सर, आप जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, आप शुरू से जुड़े रहे और आज इस मामले का एक तरह से कहें तो अंतिम अध्याय या अंतिम पन्ना आज खुलने वाला है, फैसला आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है और इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के निर्णय आने वाला है। मुझे लगता है कि जो आएगा ठीक आएगा, लेकिन जो भी आए सद्भाव रहे, भाईचारे का रिश्ता रहे, कहीं किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, सबको शांति बना करके रखना चाहिए। आप खुद इस पूरे आंदोलन से शुरुआत के समय से जुड़े रहे, किस तरह ये आंदोलन बढ़ा और आज फैसले की घड़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व में कोई ऐसा स्थान धार्मिक नहीं रहा होगा जहाँ 3.5 लोग बलिदान हुए उसको प्राप्त करने के लिए। 78 बार युद्ध हो गया, बड़ा भारी संग्राम हुआ है और उसका आज निर्णय है। अब बलिदान तो हिंदू समाज ने बहुत दिया है अपने आराध्य देव को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी जो निर्णय the Supreme Court, and we are the peace. We always appeal for the peace. It is the difference between other parties and Congress party is that it is the perpetual stand of Congress party to maintain peace and harmony among all sections of people. It is a perpetual appeal from our party, unlike the other parties. दादा, आज वर्डिक्ट आना काफी महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है ये।
कमेटी की मीटिंग में इस वक्त जा रहे हैं। ठीक अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग होने वाली है। अधीर रंजन जो कि लोकसभा में भी एक तरह से अपोजिशन लीडर हैं, वो इस वक्त बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी क्या कुछ गाइडलाइन तैयार करती है, उसी के हिसाब से एक तरह से इस फैसले पर ध्यान रखा जाएगा और उसी गाइडलाइन के हिसाब से इस फैसले पर पार्टी एक तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर हाल में शांति और अमन और अमान की अपील कर रहे हैं कि इस फैसले पर सभी का इत्तेफाक होना चाहिए, सभी को यह फैसला एक तरह से मंजूर होना चाहिए। तो लगातार हम आपको बताते चलें कि सिर्फ 16 मिनट और रह गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तारीखी फैसले पर कार्रवाई शुरू होगी। 16 अक्टूबर को ही इस फैसले पर जो समाअत थी वो मुकम्मल हो गई थी, फैसला महफूज कर लिया गया था और आज फैसले की घड़ी है। जो फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लोगों में एक हलचल भी हो रही कि आखिर फैसला होगा क्या। लेकिन लगातार यही अपील लोगों से की जा रही है कि फैसला कुछ भी हो, फैसला हक में हो। और इस वक्त सुन लेते हैं। इस समय सबका जो कंसर्न है वो ये तो उत्तराखंड के साबिक वजीर आला भी इस वक्त उन्होंने कहा कि सबकी नजरें इस फैसले पर हैं, फैसला क्या कुछ आता है यह देखना अहम होगा, लेकिन इस फैसले को सभी को कबूल करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टाइटल सूट का फैसला है, आराजी का फैसला है और इस फैसले के बाद आवाम को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और इस फैसले को हर हाल में कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क में अमन और अमान एक तरह से बना रहे। और तमाम तंजीमें, चाहे मुसलमानों की बात करें या हिंदू तंजीमों की बात करें, सभी यही लगातार अपील कर रही हैं कि मुल्क में शांति और अमन और अमान को एक तरह से बहाल रखना और इसी पर एक तरह से नजर रहनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी 15 मिनट और बचे हैं। 15 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में